प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो इस पेपर को ध्यान में रख करके हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इंग्लिश मीडियम के कल आपको प्रोवाइड करा दिए गए थे। आज उसी सीक्वेंस में आपका दूसरा है यूनिट सेकंड के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उन सभी क्वेश्चन को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। टोटल 18 पीडीएफ हैं और टोटल क्वेश्चन की अगर हम संख्या माने तो लगभग 250 से ज़्यादा क्वेश्चन है। हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना तेज़ हो सके, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट कर लें, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा रिवीजन का लाभ मिल सके, ठीक है। तो बीच में बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे। आप चैनल को लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए और एक एक प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला ही प्रश्न है आपके पास, ए सेल्फ फर्टिलाइजिंग ट्राई हाइब्रिड प्लांट फार्म। ए सेल्फ फर्टिलाइजिंग ट्राई हाइब्रिड प्लांट फार्म्स। तो आप इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। तो आप कहेंगे सेल्फ फर्टिलाइजिंग ट्राई हाइब्रिड प्लांट फार्म 8 डिफरेंट गैमीट एंड 64 डिफरेंट जाइगोट, ठीक है। 8 डिफरेंट गैमीट एंड 64 डिफरेंट जाइगोट, यह आंसर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ए मेल ह्यूमन इज द हेट्रोजाइगस। मेल ह्यूमन कैसा है? हेट्रोजाइगस है। फॉर ऑटोसोमल जीन ए एंड बी, ठीक, एंड इज हेमीजाइगस फॉर हीमोफिलिक जीन एच, ठीक। व्हाट प्रपोर्शन ऑफ हिज स्पर्म विल बी ए बी एच, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा प्रपोर्शन आएगा उसके स्पर्म का, ये आपको बताना है, ठीक है। व्हाट प्रपोर्शन ऑफ हिज स्पर्म्स बी, ठीक है। तो आप इसके बारे में बता दीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है, क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है, लेकिन आपका आंसर क्या होगा? 1/8, सॉरी 1/8। आपका आंसर क्या होगा? 1/8 आपका आंसर हो जाता है। ए रिसेसिव जीन्स लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन आर ऑलवेज। आज आपको हिंदी में भी आपके यूनिट फर्स्ट का और यूनिट सेकंड का, दोनों यूनिट का आपको हिंदी में क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसे आप करने का प्रयास करिएगा। तो आप हिंदी वाला भी कर लीजिएगा, इंग्लिश वाला भी कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि अगर क्वेश्चन आएंगे और हिंदी वाला जो होगा आपको रमेश गुप्ता की बुक से दिया जाएगा, तो आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्टेड बुक है, तो आपको वहाँ से बहुत लाभ मिलने वाला, ठीक है। द रिसीव जीन लोकेट ऑन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन आर ऑलवेज। तो इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। तो आप कहेंगे एक्सप्रेस्ड इन फीमेल। क्या होता है? एक्सप्रेस्ड इन फीमेल। किसमें? फीमेल में एक्सप्रेस्ड होता है। द रिसेसिव जीन लोकेट ऑन द एक्स क्रोमोसोम इज ह्यूमन आर ऑलवेज। कह रहे हैं ह्यूमन में एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन होगा वो क्या होता है? एक्सप्रेस्ड इन फीमेल। किसमें एक्सप्रेस्ड होता है? फीमेल में एक्सप्रेस्ड होता है। गिवन बिलो, रिसेसिव की बात हो रही है, देखिएगा रिसेसिव की बात हो रही है, ठीक है। हाँ चलिए, गिवन बिलो ए पेडिग्री चार्ट, ठीक, पेडिग्री चार्ट दिया गया है ऑफ ए फैमिली विद द 5 चिल्ड्रन। इट शो द इनहेरिटेंस ऑफ द अटैच्ड ईयर लोब्स एज अपोज्ड टू द फ्री वंस। दस स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द मेल इंडिविजुअल एंड द सर्किल रिप्रेजेंट द फीमेल इंडिविजुअल। अब आपको इसके हिसाब से बताना है क्या आपका सही होगा, क्या आपका गलत होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन द इस करेक्ट, कह रहा है उसको देख करके किस कंक्लूजन पे आप पहुँच रहे हैं। तो इसका कंक्लूजन पे कहाँ पहुँचते हैं? द पेरेंट आर होमोजाइगस डोमिनेंट। पेरेंट कैसे हैं? होमोजाइगस डोमिनेंट हैं, ठीक है। इसको देख करके आप कहाँ पहुँचेंगे? पेरेंट आर होमोजाइगस, ठीक, डोमिनेंट। तो इसको छोड़ दीजिए, नीचे आ जाते हैं। How many different type of gamete can be formed by F1 progeny resulting from the following cross? फिर से देखते हैं। How many different type of gametes can be formed by F1 progeny resulting from the following cross? ठीक, AA BB CC इंटू AA BB CC। इससे अगर क्रॉस कराएंगे तो किस प्रकार की प्रोजनी हमको मिलेगी, वही हमको आंसर में बताना है। तो किस प्रकार की प्रोजनी मिल जाती है? तो आप कहेंगे 8। कितनी प्रोजनी मिल जाएंगी? 8 प्रोजनी हमको मिल जाती हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसका पीडीएफ वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम इन। कह रहा क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है किसमें? 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम में। क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम इन। तो कहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है? जल्दी बता दीजिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे पैकिटीन, पैक्टिलीन या पैकेटीन में, ठीक है। कहाँ पे होता है? पैकेटीन में। आगे बढ़ जाए।
क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इन, क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इन किस प्रकार का रिजल्ट देता है? तो आप आंसर बताएंगे कैसा होता है। रिकम्बिनेंस ऑफ द लिंक्ड जीन, रिकम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन, आपका आंसर क्या होगा? रिकम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन आपका सही आंसर हो जाता है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, टाइप पास नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? नहीं तो एक एक क्वेश्चन की व्याख्या करने में 20 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट करके आपका वीडियो 10 घंटे का भी इसे बनाया जा सकता है, लेकिन उससे आपको बहुत ज़्यादा ना तो लाभ है ना ही हानि है। इसलिए नहीं है कि आप में से ज़्यादातर लोग पीजीटी के अभ्यर्थी हैं, टीजीटी के अभ्यर्थी हैं, तो आप सब कुछ पढ़ें, बस आपको रिवीजन करना है, ठीक है? हाँ, जो लोग अभी नया जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ना शुरू किए हैं या पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए थोड़ी से ये लगता होगा कि यार हमको इसका डिस्क्रिप्शन रहता तो अच्छी बात है। तो भाई मैं बता दूं आपको कि इस समय वक्त कम है और जब क्लासेस चलेंगी तो उस वक्त खुद ही डिस्क्रिप्शन सबका हो जाएगा। तो 24 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली नए टीजीटी पीजीटी का। मैं आपको बता दूं, सरकार चुनाव में जाने से पहले 2021 के टीजीटी पीजीटी का फॉर्म फिर से आएगा, मतलब 2022 के लिए, और वो फॉर्म आप भरिएगा, 2022 की वैकेंसी आ जाएगी। आप तैयार रहिए उस फॉर्म को भरने के लिए, तो आपको लाभ मिलेगा, ठीक है? व्हेन ए क्लस्टर ऑफ जीन, ध्यान से देखिएगा, व्हेन ए क्लस्टर ऑफ जीन सो लिंकेज बिहेवियर दे, कह रहा व्हेन ए क्लस्टर ऑफ जीन सो लिंकेज बिहेवियर्स दे, तो आप आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाता है? दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। मेल एंड फीमेल सेक्स क्रोमोसोम आर आल्सो कॉल्ड, मेल और फीमेल सेक्स क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे मेल और फीमेल सेक्स क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड, जल्दी से बता दीजिए। होलेंड्रिक कहते हैं, क्या कहते हैं? इनका आंसर क्या होगा आपको? फिर से देखते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स क्रोमोसोम आर आल्सो कॉल्ड, क्या कहेंगे? मेल एंड फीमेल सेक्स क्रोमोसोम आर आल्सो कॉल्ड, क्या कहेंगे? पॉलीटीन कहेंगे, ऑटोसोमल कहेंगे, होलेंड्रिक कहेंगे, या आलोसोम कहेंगे। तो आपका आंसर क्या सही होता है? एलोसोम, क्या सही होता है? एलोसोम आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए, वन ऑफ द पेरेंट ऑफ ए क्रॉस हैज ए म्यूटेशन इन इट्स माइटोकॉन्ड्रिया, फिर से देखते हैं, कह रहा वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ ए क्रॉस हैज ए म्यूटेशन इन इट्स माइटोकॉन्ड्रिया, इन दैट क्रॉस द पेरेंट इज टेकन एज ए मेल ड्यूरिंग सेग्रीगेशन ऑफ F2 प्रोजेनीज, दैट म्यूटेशन इज फाउंड इन, इस प्रकार का म्यूटेशन कहाँ पाया जाएगा? तो आपका आंसर सही हो जाता है कहाँ पे? तो आप कहेंगे नन ऑफ द प्रोजेनी, नन ऑफ द प्रोजेनी में, ठीक है? आफ्टर ए म्यूटेशन, आफ्टर ए म्यूटेशन एट ए जेनेटिक लोकस द कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म चेंज ड्यू टू द चेंज इन, फिर से देखते हैं, आफ्टर ए म्यूटेशन एट ए जेनेटिक लोकस द कैरेक्टर्स ऑफ ए ऑर्गेनिज्म चेंज ड्यू टू द चेंज इन, तो आपका आंसर हो जाएगा चेंज ड्यू टू द चेंज इन। तो आप कहेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर, किसमें? प्रोटीन स्ट्रक्चर में, ठीक है? उसके बाद लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ 2 जीन ए एंड बी इन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला इज ड्यू टू, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ 2 जीन ए एंड बी इन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला इज ड्यू टू, ऐसा किसके कारण होता है? तो आप आंसर बताएंगे किसके कारण होता है? तो लिंकेज के कारण होता है। किसके कारण होता है? लिंकेज के कारण होता है, ठीक है? आगे बढ़ जाएं, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा, इन ए म्यूटेशनल इवेंट, इन ए म्यूटेशनल इवेंट व्हेन एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्वानिन इट इज केस ऑफ, कह रहा कि अगर एडेनिन को ग्वानिन से रिप्लेस किया जाए तो ऐसे केस को क्या कहते हैं? देखिएगा ध्यान से, इन ए म्यूटेशनल इवेंट, ऐसा म्यूटेशनल इवेंट हो, घटना हो, व्हेन एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्वानिन इट इज एक केस ऑफ, ऐसा कैसा केस होता है? तो इसके बारे में आप बताएंगे, इसमें कब होगा? तो ऐसा आप जल्दी बता दीजिए। 13 का आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ट्रांजिशन में, किसमें? ट्रांजिशन में, ठीक है? चलिए, गिवन बिलो ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए काइंड ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन, कह रहा है यहाँ पे क्रोमोसोमल म्यूटेशन को आपको बताना है, तो ये दिया गया है, तो आपको इसको देख करके इसके डायग्राम के हिसाब से आंसर करना। व्हाट इज द काइंड ऑफ म्यूटेशन रिप्रेजेंट, यहाँ पे किस प्रकार का म्यूटेशन रिप्रेजेंट होता है? तो आपको आंसर बताना होगा किस प्रकार का। तो आप कहेंगे इन्वर्जन म्यूटेशन देखने को, इन्वर्जन म्यूटेशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कैसा? इन्वर्जन म्यूटेशन आपको देखने को यहाँ पे क्या हो रहा है? मिल रहा है। चलिए, बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज प्रपोज्ड बाय
कह रहा बैलेंस थ्योरी सेक्स डिटर्मिनेशन की किसने प्रपोज किया था, तो आप इसका आंसर करेंगे बैलेंस थ्योरी वाज सेक्स डिटर्मिनेशन वाज प्रपोज्ड बाय, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, तो आप कहेंगे केल्विन बी ब्रिज ने। किसने? केल्विन बी ब्रिज ने प्रपोज किया था। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप वो सोचेंगे कि हमको ये क्वेश्चन क्यों टीचटी पीचटी में बताए जा रहे हैं। तो मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है कि टीचटी पीचटी में क्वेश्चन जो होंगे आपके स्तरीय पूछे जाएंगे या एनसीईआरटी बेस पे पूछे जाएंगे, इसलिए आप थोड़ा सा भी गाफिल पड़ेंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। गैंकोमेस्टिया, गैंकोमेस्टिया इज द सिम्टम ऑफ, गैंकोमेस्टिया किस प्रकार का सिम्टम है, तो आप आंसर बताएंगे गैंकोमेस्टिया किस प्रकार का सिम्टम है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सिस्टीन का आंसर बताना। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में, सार्स में या डाउन सिंड्रोम में, जल्दी बता दीजिए। सिस्टीन का आंसर क्या हो जाएगा? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में। और आज मैंने आपको जेनेटिक डिसऑर्डर और डिजीज के बारे में मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया डबल डोज में। आप जानते हैं डबल डोज में उन्हीं टॉपिक को लाया जाता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो डबल डोज में आप उसको कर लीजिएगा। वहाँ पे सभी जेनेटिक डिसऑर्डर और उसके क्रोमोसोमल बैलेंस के बारे में बताया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। ए कॉमन टेस्ट टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ ए हाइब्रिड इज बाई, फिर से देखते हैं। एक कॉमन टेस्ट टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ ए हाइब्रिड इज बाई किसके द्वारा होता है, तो आप कहेंगे किसके द्वारा होता है, तो आपका आंसर सही हो जाता है क्रॉसिंग ऑफ वन F1 प्रोजनी विद द मेल पेरेंट। क्रॉसिंग ऑफ F1 प्रोजनी विथ मेल पेरेंट, आपका ये आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है। इन पी प्लांट, पी प्लांट मतलब मटर के पौधे में, येलो सीड आर डोमिनेंट टू ग्रीन इफ हेट्रोजाइगस येलो सीड प्लांट इज क्रॉस्ड विथ ए ग्रीन सीडेड प्लांट, व्हाट रेशियो ऑफ येलो एंड ग्रीन सीडेड प्लांट वुड बी एक्सपेक्टेड इन F1 जनरेशन। तो कह रहा है F1 जनरेशन में क्या आता है, तो आप इसके बारे में बताएंगे। F1 जनरेशन क्या आएगा? 50:50 का रेशियो देखने को मिलता है। ठीक है। इन ह्यूमन मेल प्रोड्यूस स्पर्म विद द जीनोटाइप AB एंड AB pertaining to the dylelic character is equal proportion, what is the corresponding genotype of this person। उस पर्सन का जीनोटाइप कैसा होगा, तो आप कहेंगे स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या सही होगा? डी वाला। तो आपका आंसर सही है कैपिटल ए। ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे, थोड़ा सा टफ है पेपर, लेकिन आप इसे ज़रूर करिएगा, पूरा भागिएगा मत। थोड़ी देर आप धैर्य रखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। मदर इज द होमोजाइगस बी, मदर कैसा है? होमोजाइगस बी है। होमोजाइगस बी मतलब बी भी है। ठीक है। फादर्स ए है। व्हाट विल बी पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ द देयर प्रोजनी, उसके प्रोजनी में किस प्रकार के ब्लड ग्रुप देखने को मिल सकते हैं, आप इसका आंसर बताएंगे। उसके में किस प्रकार का ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा, तो AB या B प्रकार का ब्लड ग्रुप देखने को मिल सकता है। चूँकि ऑप्शन में और कोई ग्रुप सही नहीं था, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम इज, टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है आपका X0 प्रकार का क्रोमोसोम आपको देखने को मिलता है। टर्नर सिंड्रोम में कौन सा देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे X0 प्रकार का आपको देखने को मिलता है। क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। चलें, इन सर्टेन सेल जेनेटिक रिकम्बिनेशन कैन अकर्स ड्यूरिंग, इन सर्टेन सेल जेनेटिक रिकम्बिनेशन कैन अकर्स ड्यूरिंग किसके द्वारा होता है? फिर से देखते हैं। इन सर्टेन सेल जेनेटिक रिकम्बिनेशन कैन अकर्स ड्यूरिंग, तो आप आंसर बता देंगे इसका। तो इसका आंसर आपका हो जाता है किसमें? मियासिस में होता है। किसमें? मियासिस में। इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व कंप्लीट डोमिनेंस द फेनोटाइप रेशियो इक्वल टू द जीनोटाइप रेशियो ऑफ F2 प्रोजनी, द रेशियो इज, कह रहा इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग कंप्लीट डोमिनेंस द फेनोटाइप रेशियो इक्वल टू द जीनोटाइप रेशियो इन F2 जनरेशन, द रेशियो इज, वह रेशियो कैसा होगा, तो वह रेशियो आपका कैसा होगा, तो आपका आंसर बता देंगे आप कैसा होगा। तो आप कहेंगे 1:2:1 का रेशियो आता है। व्हेन ए टाल प्लांट विथ राउंडेड सीड, एक टाल प्लांट है और उसकी सीड कैसी राउंडेड है, और इसका जो रेशियो दिया जा रहा है कैपिटल T और कैपिटल R दिया जा रहा है। क्रॉस्ड विद द डॉट प्लांट विद द रिंकल्ड सीड स्मॉल t और स्मॉल r, द F1 प्रोजनी कंसिस्ट ऑफ टाल प्लांट विथ राउंड सीड, व्हाट वुड बी द proportion
आप डार्क प्लांट विद द रिंकल सीड इन F1 प्रोजनी, कह रहा किस प्रकार का प्रोपोर्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 24 का आंसर आप बताएंगे तो कैसा होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सभी पौधे आपके जो F1 में आते हैं सभी कैसे होते हैं, हाइब्रिड होते हैं और उसमें दोनों के कैरेक्टर देखे जाते हैं। चलिए, यक्स लिंक रिसेसिव जीन इज, कह रहा है यक्स लिंक रिसेसिव जीन क्या होता है, तो आप कहेंगे ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मेल, किस में दिखाई पड़ता है, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मेल, किस में दिखाई पड़ता है, मेल में दिखाई पड़ता है। डाउन सिंड्रोम, एक मिनट, यक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन इज, ए आपका ए ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन फीमेल, किसमें, फीमेल में। ठीक है, चलिए, डाउन सिंड्रोम अकर्स इन ए रिजल्ट ऑफ, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ट्राइसोमी हो जाती है 21 क्रोमोसोम में, नहीं डाउन सिंड्रोम आपको बताना है क्या हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, ट्राइसोमी हो जाती है, तो आपका आंसर क्या सही होगा, ट्राइसोमी। ठीक है, चलिए, इंडिकेट द इनहेरिटेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय द मल्टीपल एलील्स, कह रहा इंडिकेट द इनहेरिटेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय द मल्टीपल एलील्स, तो आपका आंसर बताएंगे क्या सही होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्लड ग्रुप। कौन सा सही होगा, ब्लड ग्रुप, जो विभिन्न एलील के माध्यम से कंट्रीब्यूट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिलेटेड टू हीमोफीलिया, कह रहा कौन सी ऐसी कंडीशन है जो हीमोफीलिया से रिलेट करती है, तो आप कहेंगे ए रिसेसिव जीन रिस्पॉन्सिबल प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, कह रहा है एक रिसेसिव जीन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। द प्लांट इन विच ह्यूगो डी ब्रीज, द प्लांट इन विच ह्यूगो डी ब्रीज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द म्यूटेशन, कह रहा वह कौन सा पौधा था जिसमें ह्यूगो डी ब्रीज ने म्यूटेशन को एक्सप्रेस किया था, तो आप आंसर बताएंगे, उसका नाम है ओन्थेरा लैमार्काना। कौन है, ओनोथेरा लैमार्काना। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन ह्यूमन इज करेक्टली मैच्ड विद द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी एंड लिंकेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन ह्यूमन इज करेक्टली मैच्ड विद द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी एंड लिंकेज, तो आपका आंसर क्या सही होगा, आप कहेंगे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम 44 ऑटोसोम। अच्छा, कह रहा जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम होगा 44 होगा, ऑटोसोम कितने होंगे 44 और प्लस जो 6 क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर सही हो जाता है। चलिए, द फेनामेना ऑफ ए सिंगल जीन रेगुलेटिंग सेवरल फेनोटाइप इज कॉल्ड, द फेनामेना ऑफ ए सिंगल जीन रेगुलेटिंग सेवरल फेनोटाइप इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, तो उसका आंसर आपका सही हो जाएगा, क्या कहते हैं, पोलियोट्रोपिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, पोलियोट्रोपिज्म कहते हैं। When a dihybrid cross is fit into a Punnett square with 16 boxes, the maximum number of different phenotype available are what? When a dihybrid cross is fit into a Punnett squares with 16 boxes, the maximum number of different phenotype available are, कह रहा है वो अवेलेबल हो जाते हैं किसमें, तो आपको इसका आंसर बताना होगा, इसका आंसर क्या हो जाता है, 4, क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। सेक्स क्रोमोसोम इज ए, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ए फीमेल बर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ए फीमेल बर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, तो इसका आंसर आप बताएंगे क्या हो जाता है, तो सेक्स क्रोमोसोम जो फीमेल में रिप्रेजेंट किया जाता है किसके, ZW से। ठीक है, फीमेल में किससे, फीमेल बर्ड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ZW से रिप्रेजेंट करते हैं। इन ए पेडिग्री एनालिसिस, ठीक, स्क्वायर बोर्ड इक्वल टू सर्किल रिप्रेजेंट, कह रहा है स्क्वायर बोर्ड और सर्किल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कहेंगे दोनों के बारे में पूछा गया है, तो आप कहेंगे कंसिंग्यूनस मैटिंग को। स्टडी ऑफ पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो, व्हाट डज द शो, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। सिकल सेल एनीमिया इज, सिकल सेल एनीमिया क्या होती है आपको बताना है, सिकल सेल एनीमिया क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। सिकल सेल एनीमिया इज काज्ड बाय ए चेंज इन द सिंगल बेसिस पेयर ऑफ द DNA, सिकल सेल एनीमिया काज होती किससे, काज्ड बाय ए चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कह रहा सेलेक्ट करिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट को, निम्न में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है, तो आप कहेंगे ब्लेडनेस इज ए सेक्स लिंक ट्रेट, ब्लेडनेस इज ए सेक्स लिंक ट्रेट। ठीक है,
पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व, पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व होता है किसमें, तो पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर, चेंज इन सिंगल बेस पेयर, पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व चेंज इन सिंगल बेस पेयर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। सिकल सेल एनीमिया इज, सिकल सेल एनीमिया क्या होती है, तो आप कहेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस होते हैं। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू, तो क्या होता है, तो आप कहेंगे डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ए कैरेक्टर्स व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन हाइब्रिड इज कॉल्ड, ए कैरेक्टर्स व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन हाइब्रिड इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आप कहते हैं डोमिनेंट। क्या कहते हैं, उसे डोमिनेंट कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कह रहा कौन ऐसा है जो करेक्ट है, तो आप बताएंगे डाउन सिंड्रोम 21 यक्स क्रोमोसोम, डाउन सिंड्रोम 21 यक्स क्रोमोसोम, यानी फर्स्ट किस में होता है, डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम पे डिसबैलेंस पाया जाता है। और उसके बाद आ जाते हैं अगला क्वेश्चन आपका, फेनिलकीटोन्यूरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। कह रहा है फेनिलकीटोन्यूरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, किस क्रोमोसोम पे लोकेट होता है, तो आप इसका आंसर बता देंगे। 44 का आंसर आपको बताना है, किस क्रोमोसोम पे लोकेट होता है, तो आप बताएंगे किस पे, तो आप कहेंगे 12 नंबर के क्रोमोसोम पे लोकेट होता है। In Mendel's experiment, how many different kind of seed are produced from a short plant with wrinkled seed, small t, smaller, smaller। फिर देखते हैं, in Mendel's experiment, how many different kind of seed are produced from a short plant with wrinkled seed, small t, smaller। तो आप आंसर बता देंगे इसका क्या होगा, 45 का डी, 45 का क्या हो जाता है, डी हो जाता है, ये 1, ठीक। द यक्स जीरो सिंड्रोम इज कॉल्ड, यक्स जीरो सिंड्रोम क्या होता है, तो आप बता देंगे यक्स जीरो सिंड्रोम क्या कहलाता है। 46 का आंसर आपको बताना है, यक्स जीरो सिंड्रोम को क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। यक्स जीरो सिंड्रोम को क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट होल्ड गुड फॉर द जीन सिचुएशन ऑन द, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट होल्ड गुड फॉर जीन सिचुएशन ऑन द, उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे उसे क्या कहा जाता है, 47 का, तो आप कहेंगे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, उसे क्या कहते हैं, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। Occasionally a single gene may express more than one effect, occasionally a single gene may express more than one effect, the phenomena is called, ऐसे phenomena को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे 48 का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्लियोट्रॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी कहते हैं। इन ए सर्टेन टेक्सान, in a certain taxon of insect, some have 17 chromosome and the other have 18 chromosome, the 17 and 18 chromosome bearing organisms are, कह रहा 17 और 18 chromosome bearing organisms को क्या कहा जाता है, तो आप इसको बताएंगे 49 का ए, मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली, उसे क्या कहते हैं, मेल और फीमेल रिस्पेक्टिवली कहा जाता है। क्या कहते हैं, मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली कहा जाता है। द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए जीन ओवर जनरेशन among human is studied on the pedigree analysis, characters in studied in the pedigree analysis is equivalent to the inheritance pattern of a gene over generation among human is studied in the by the pedigree analysis, characters studied in the pedigree analysis is equivalent to, किसके बराबर होता है, तो आप आंसर करेंगे किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे मेंडेलियन ट्रेट के। It is said that Mendel proposed that the factors controlling any characters is discrete and independent. This proposition was based on the. It is said that Mendel proposed that the factors controlling any characters is discrete and independent. This proposition was based on the, वह किस पे बेस्ड होता है, तो आपको इसको बताना होगा किस पे बेस्ड होता है, तो आप कहेंगे 51 का आंसर बता दीजिए किस पे बेस्ड होता है, तो ऑब्जर्वेशन दैट द ऑफस्प्रिंग ऑफ ए क्रॉस मेड बिटवीन द प्लांट हैविंग टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सो ओनली वन कैरेक्टर्स विदाउट एनी बैंडिंग, ठीक।
टू जीन ए एंड बी आर लिंक्ड, दो जीन आपस में लिंक्ड होते हैं इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग दीज टू जीन्स द F1 heterozygote is crossed with the homozygous recessive parental type AA baby. What would be the ratio of स्प्रिंग इन द जनरेशन? कह रहा है इसे आपको देखिए, जब भी आप इसे करेंगे ना, इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके ही वहाँ निकालना पड़ेगा। हम कितना भी इस तरह की प्रैक्टिस करा लें, आपका रेशियो वहाँ पे जो आएगा उसे आपको सॉल्व करके ही निकालना पड़ेगा, जो निकलेगा नहीं। जो जब तक आप निकालेंगे नहीं तब तक आप सही आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ से बता देना तो वो आएगा ही नहीं, और जब आएगा नहीं तो उसे आपको एक्सप्रेस करने के लिए आपको वहाँ पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसका गैमीट सेपरेट करिए, फिर उसको मिलाइए, फिर उसके बाद उसके जीन और रिसेसिव जीन को मिला करके रेशियो निकाल करके आप बताइए कि क्या आएगा, वो आपका सही होगा। इन द F2 जनरेशन ऑफ ए मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप आर। कह रहा है नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप क्या होंगे, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपका हो जाता है फिनोटाइप 4 और जीनोटाइप क्या हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं, ठीक है। और ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, देखते हैं। मदर एंड फादर ऑफ ए पर्सन विथ ओ ब्लड ग्रुप, कह रहा मदर और फादर दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। हैव ए एंड बी ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली, ओ और ए और बी, कह रहा अच्छा मदर एंड फादर पर्सन। फिर से देखते हैं इसका क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। कह रहा है, क्या कह रहा है, मदर एंड फादर्स ऑफ ए पर्सन विथ ओ ब्लड ग्रुप हैव ए एंड बी ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली, व्हाट वुड बी जीनोटाइप ऑफ द बोथ मदर एंड फादर। ठीक, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, क्या कह रहा है। कह रहा मदर और फादर का ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन के मदर और फादर का जो ब्लड ग्रुप है ओ है, ठीक। ग्रुप हैव ए एंड बी ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली, और ये जो पर्सन है इनमें कैसा है, मदर एंड फादर ऑफ ए पर्सन विथ ओ ब्लड ग्रुप हैव ए एंड बी ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है मम्मी पापा का ए ब्लड ग्रुप है, ये मम्मी का ए है, पापा का क्या है, बी है, और पर्सन का ओ है। आपको बताना क्या रेशियो है, कैसे ऐसा हुआ, तो इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब आपको इसका आंसर बताना होगा। ये आंसर थोड़ा सा आपका, तो देखिए बोथ मदर एंड फादर्स आर हेट्रोजाइगस फॉर ए एंड बी ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली। कह रहा दोनों का ए और बी जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है, हेट्रोजाइगस है, जिसकी वजह से ऐसा सीन हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। कह रहा कौन ऐसा है इनमें से जिनको हम मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो उसे हमको बताना होगा। तो एलील्स डू नॉट शो एनी बेंडिंग एंड बोथ कैरेक्टर्स रिकवर एज सच इन द F2 जनरेशन। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, डी वाला। ए जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट शोइंग ए डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाई, ए जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट शोइंग ए डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाई, उन्हें हम डिटरमाइन करते हैं, किसके ऊपर डिटरमाइन करते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पे टेस्ट क्रॉस पे। किस पे डिटरमाइन करते हैं, टेस्ट क्रॉस के ऊपर डिटरमाइन करते हैं। ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाई ए जीन आई, इट हैज़ 3 alleles IA, IB and small I. Since there are 3 different alleles, 6 different जीनोटाइप आर पॉसिबल, हाउ मेनी फिनोटाइप्स कैन अकर। यहाँ पे कितने प्रकार के फिनोटाइप पाए जाएंगे, तो आप कहेंगे 4 टाइप के फिनोटाइप पाए जाते हैं। कितने टाइप के, 4 टाइप के फिनोटाइप पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द वन गिवन बिलो विद द रिस्पेक्ट टू द डाई हाइब्रिड क्रॉस। कह रहा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिवन बिलो विथ रिस्पेक्ट टू डाई हाइब्रिड क्रॉस। किसके रिस्पेक्ट में, डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इसके बारे में बताना है। तो टाइटली लिंक्ड जीनोसोम एंड सेम क्रोमोसोम सो वेरी फ्यू रिकम्बिनेशन। तो आपका ए फर्स्ट वाला आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। Which one of the following symbols and its representation use human pedigree analysis is correct। कह रहा कौन सा ऐसा है जो पेडिग्री एनालिसिस के हिसाब से आपका करेक्ट है, तो आप 59 का आंसर बताएंगे तो कौन सा हो जाएगा, मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। किस में, मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, आपका ये क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। चलिए, ए क्रॉस बिटवीन ए डोमिनेंट फिनोटाइप विथ द रिसेसिव पेरेंट इज in order to check its genotype is called, a cross between a dominant phenotype with the recessive parent
इन ऑर्डर टू चेक इट्स जीनोटाइप इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, ऐसे जीनोटाइप को क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। स्टडी द पेडिग्री चार्ट, पेडिग्री चार्ट को स्टडी करना है, ठीक है, उसके बाद आपको आंसर बताना है। पेडिग्री चार्ट को आपको क्या करना है, स्टडी करना है और आंसर बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ ए सर्टेन फैमिली गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन विद द कैन बी ड्रॉन ऑफ द कैरेक्टर। तो यहाँ पे पेडिग्री चार्ट ही नहीं दिया है तो हम लोग कैसे बताएंगे, इसको छोड़ देते हैं। ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, sperm carry both sex chromosome 22A plus XY and some sperm do not carry any X chromosome 22A plus O. If these sperm fertilize normal X 22A plus X, what type of genetic disorder appears among the offspring? कह रहा ऑफस्प्रिंग में किस प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे कहेंगे टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुक जाइए, इसका आंसर क्या होगा, 22A प्लस XY है, ठीक है। हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफेल्टर सिंड्रोम देखने को मिल जाएगा। द मेन एम ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है, आपको ये बताना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है, तो आप इसका आंसर बताएंगे। तो मेन एम क्या है, तो आप कहेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो मेन एम होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ ऑल द जीन प्रेजेंट इन द ह्यूमन डीएनए, कह रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है सीक्वेंस को जीन के, किस पे, जो ह्यूमन के डीएनए पे पाया जाता है। टेस्ट क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन, एक क्वेश्चन आपके उसमें पूछा गया था, आप बताइए किस में पूछा गया, जल्दी बताइए। सेम क्वेश्चन पूछा गया 2016 वाले में। देखिए, टेस्ट क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन, याद आया, टेस्ट क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन किसके बारे में, जल्दी बता दी। 64 का आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे हाइब्रिड एक्स रिसेसिव पेरेंट, हाइब्रिड एक्स रिसेसिव पेरेंट। आपको याद आया कि नहीं आया, 2016 के टीचटी में एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज कॉल्ड मोनोसोमिक्स, कह रहा कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जिसे हम मोनोसोमिक्स कहते हैं। आप ध्यान से देखिए और इसका आंसर करिए। मोनोसोमिक्स कहते हैं, आप जल्दी से बताइए। आप कहेंगे 2n-1, इसको क्या कहते हैं, मोनोसोमिक कहते हैं। आपको मैं बता दूं, ABC पब्लिकेशन की बुक के, ABC पब्लिकेशन और प्रदीप पब्लिकेशन की बुक से आपके एक दो क्वेश्चन नहीं बल्कि कितने 60 से ज़्यादा क्वेश्चन मिले हैं। 60 से ज़्यादा क्वेश्चन मिले हैं। कहाँ से, जो उसका वन वर्ड दिया गया है वहाँ से, और कहाँ से मिला है 2016 में, और कहाँ से मिला है, तो आप कहेंगे जो उसका MCQ दिया गया है। मैं जब पेपर सॉल्व करवा रहा था तो मैं उसके डाउट को क्लियर करने के लिए, मुझे लगा कि सारे क्वेश्चन NCERT से, तो मैं प्रदीप पब्लिकेशन को जब मिलाया तो 60 से 70 क्वेश्चन वहाँ से मुझे डायरेक्ट मिल गए थे। और 40 क्वेश्चन जो हमारी सीरीज थी, एक सीरीज कौन सी थी, जो आपने हिंदी वाली टोटल सीरीज, जिसमें 400 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, जो ऐसे करके 5 सीरीज थी, वो 5 सीरीज में आपने देखा होगा कि उसमें से 30 से 35 क्वेश्चन मिले थे। टोटल अगर हम बात कर लें तो टोटल 95 क्वेश्चन यहाँ से आपके मिल गए। और जिन्होंने 90 से अच्छा स्कोर किया है, 90 प्लस का स्कोर किया है, और TGT 2016 में सिलेक्टेड है, वो मान के चलें। TGT 2021 का क्या होगा वो बात अलग की है, ठीक है। 2021 में कितनी मेरिट जाएगी, क्या जाएगी, वो तो पेपर के बाद डिसाइड होगा। लेकिन 2016 में जो 90 प्लस हैं वो अपने आप को मान के चलें, सिक्योर मान चलें, ठीक है। फेनोटाइपिक रेशियो इन प्लांट स्नैपड्रैगन इन F2 इज, स्नैपड्रैगन का आपको बताना F2 का रेशियो क्या आता है फिनोटाइप का, तो आप बताएंगे 66 का आंसर। फिनोटाइप के क्या आएगा, तो आप बताएंगे 66 का आंसर बता दीजिए क्या होगा, जल्दी बताइए। 66 का 1:2:1 आता है। ए पी प्लांट पेरेंट हैविंग, इसको निकालेंगे। अच्छा क्या कर रहा है इसको, वही आपका कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, तो पूछ रहा है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आपका हेट्रोजाइगस कहते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप X, ठीक है, लिंकेज ग्रुप S प्रेजेंट इन इस्चेरिचिया कोलाई इज, कह रहा है द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप S प्रेजेंट इन इस्चेरिचिया कोलाई इज, उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है 1, उसे क्या कहा जाता है, 1 कहा जाता है। क्या लिंकेज ग्रुप कितने होते हैं, 1 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली
डिस्क्राइब द मैनर टू द डिटरमाइनिंग द सेक्स। कह रहा कौन ऐसा है जो करेक्टली बता रहा है कि आप किसको कर सकते हैं, कंडीशन को, जो मैनर आपका किसका है, सेक्स डिटर्मिनेशन के, तो उसके बारे में आपको बताना है किसमें सही दिया गया। तो आप कहेंगे यक्स जीरो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मेल सेक्स इज ग्रासोपर। किसमें, यक्स जीरो टाइप का किसमें पाया जाता है, ग्रासोपर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ग्रासोपर में पाया जाता है, जो आपका सही है। और यक्स जीरो किसमें होता है, मेल ग्रासोपर में पाया जाता है, और यक्स एक्स फीमेल ग्रासोपर में। और जो फीमेल होती हैं बर्ड्स की, ये यहाँ पे Z1 नहीं होता, ZW होता है, ठीक है। चलिए, जो मेल होता है फीमेल में क्या होती है, जो फीमेल होती हैं बर्ड में, उसे ZW से रिप्रेजेंट किया जाता है, वही पूछ रहा था। चलिए, when two unrelated individual or line are crossed, the performance of F1 hybrid is often superior to both its parent. This phenomena is called, इस फेनामिना को क्या कहा जाता है, इस फेनामिना को आप कहते हैं हेट्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोसिस कहते हैं। म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड विथ, म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड विथ, तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या सही होगा, म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड विथ। तो आप कहेंगे म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड विथ क्या हो जाता है, इथिलीन। किससे, इथिलीन से, ठीक है, हार्मोन है, याद रखिएगा। इनिशिएटर स्टार्टिंग कोडान ऑफ द यूकैरियोटिक। बताइए ये क्वेश्चन 2016 में आया था कि नहीं। जितने मित्र 2016 का पेपर सॉल्व किए थे, मैंने जितनी बार आपसे कहा है, आप मेरे बात का यकीन भले नहीं किए थे, लेकिन जितनी बार मैंने स्ट्रेटजी टाइप का वीडियो बनाया था, हर बार मैंने कहा था एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा। और दुख की बात ये थी कि एनसीईआरटी में सॉल्व करवाना शुरू किया था, लेकिन आप लोगों के व्यूज ना आने की वजह से और कई लोगों के कंप्लेन करने की वजह से मैंने बंद कर दिया था। लेकिन जब मुझे लगा कि यहाँ से पेपर आएगा, तो मैंने कंप्लेन को इग्नोर किया, लोगों की बातों को इग्नोर किया, और मैंने उसे फिर चलाना शुरू किया, ठीक है। मैं तो हर बार बता के कराया हूँ कि ये प्रदीप पब्लिकेशन की बुक है, ये घटना चक्र की है, ये परीक्षा वाणी की है, साल पेपर और सिंपल पेपर, मैंने हर बार नाम ले लिया था बुक का। तो आज भी मैं प्रदीप पब्लिकेशन करा रहा हूँ। और क्वेश्चन देखिए, सीधे सीधे स्टार्टिंग कोडान। आप बताइए यूकैरियोट में सेम क्वेश्चन, सेम टॉपिक, सेम आंसर, ऑप्शन नहीं था, बताइए 2016 में। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे और आपको परेशान करेंगे टीचटी में। तो आप इसे ज़रूर पढ़ लें, एक बार ज़रूर पढ़िएगा, इसको भी पढ़िए, हिंदी वाला भी पढ़िए। हालांकि हमारा पूरा प्रयास है कि हम सब कुछ अपलोड कर दें उसके पहले। हम क्या बताएं, दिए थे टाइपिंग करने के लिए, बेचारा परेशान है, नहीं तो अब तक आपका हो जाता। चलिए बताइए, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, कौन सा सही हो जाएगा। इनिशिएटर स्टार्टिंग कोडान इन यूकैरियोट इज। यूकैरियोट में इनिशिएटर कोडान के बारे में आपको बताना, जल्दी से बता दीजिए कौन सा आंसर आपका सही होगा, जल्दी से बताइए, बताओ भाई। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। मैं तब तक यहीं पे इंतज़ार करूँगा जब तक आपका आंसर नहीं आएगा। चलिए, आप बताएंगे तो है नहीं, बता दें। अच्छा, जितने लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दे। देखिए, लाइक और शेयर करने से क्या होता है ना, थोड़ी सी एनर्जी आती है, मन करता है कि और वीडियो बनाएं, ठीक है। तो उससे आप ही का लाभ होगा, हमारा भी लाभ होगा आपका, ठीक है। अब चलिए बात नहीं करेंगे। इनिशिएटर स्टार्टिंग कोडान इन यूकैरियोट इज। यूकैरियोट में इनिशिएटर और स्टार्टिंग कोडान किसे कहते हैं, AUG को कहते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप AUG का नाम लिख करके हमें बताएं कि ये AUG का नाम क्या होता है, ठीक है। DNA पॉलीमरेज डेट हेल्प इन DNA रेप्लिकेशन इज ऑफ। DNA पॉलीमरेज डेट हेल्प इन DNA रेप्लिकेशन इज ऑफ। तो आप बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए। 2 टाइप, 4 टाइप, 3 टाइप, ओनली 1 टाइप। तो आपका आंसर क्या सही होगा, आप कहेंगे ओनली 1 टाइप। क्या होगा, ओनली 1 टाइप, ठीक। वन ऑफ दीज इज नॉट क्या है, प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम DNA। कह रहा कौन ऐसा है जो डायरेक्ट DNA से प्रिपेयर्ड नहीं होता है, तो उसके बारे में आप बताएंगे। प्रोटीन है, प्रोटीन डायरेक्ट DNA से नहीं आती। मैंने कई बार आपको बताया सेंट्रल डोग्मा के बारे में, मैं फिर एक बार बता देता हूँ। आप कहेंगे कि क्वेश्चन बार बार बताते हैं। सेंट्रल डोग्मा क्या था, DNA से DNA का बनना, मैंने आपको कई बार बताया, ठीक है। DNA से DNA का बनना क्या होता है, इसे रिप्लिकेशन कहते हैं। DNA से DNA बनना रिप्लिकेशन, और DNA से RNA का बनना क्या होता है, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और RNA से क्या होता है, प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। तो कह रहा है DNA से डायरेक्ट प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता, वही हमको बताना था, तो इसे ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। अब तो आपका क्लियर हो गया किसका, ठीक।
डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से आरएनए बन सकता है, तो आरएनए चाहे टीआरएनए बनाई चाहिए एमआरएनए, डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनेगी, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड इज, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं आप बताइए, न्यूक्लियोसाइड इज बताइए, क्वेश्चन आया तक नहीं है, शायद न्यूक्लियोसाइड भी आया था। न्यूक्लियोसाइड इज आप बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा। न्यूक्लियोसाइड इज जल्दी से बता दीजिए, न्यूक्लियोसाइड इज क्या होता है। नाइट्रोजनस बेस विथ शुगर, नाइट्रोजनस बेस विथ शुगर। और मुझे लग रहा है कि ये भी क्वेश्चन आया था, मैं उस दिन पेपर करा रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं देखूंगा, शायद ये भी क्वेश्चन आपका 2016 का आया था, ये भी क्वेश्चन नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर। और शुगर ये क्वेश्चन आया था मुझे लग रहा है। न्यूक्लियोसाइड इज क्या है, नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर, 2016 के बताइए आया था कि नहीं आया था। इंट्रेंसिक फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेटिव मीन्स, फिर से देखते हैं ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इंट्रेंसिक फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन मीन्स, तो इसके बारे में आप बताएंगे क्या सही था, जल्दी से बता दीजिए। बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन कब होगा, जब डीएनए से आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन, तो ये बोथ हो जाता है, आपका आंसर सही हो जाता है। ड्यूरिंग इस प्लेसिंग द एक्सान आर ज्वाइंट एंड द एंजाइम व्हिच कैटेलाइज दिस रिएक्शन इज, कह रहा ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, जब एक्जान ज्वाइंट हो और एंजाइम काम कर रही हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं, जिसे आरएनए लाइगेज कहते हैं, आरएनए कैटलेज कहते हैं, आरएनए परमेज कहते हैं, और आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डीएनए आरएनए लाइगेज कहते हैं, क्या कहते हैं, आरएनए लाइगेज कहते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, कह रहा कौन ऐसा है जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, कौन ऐसा है जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो जल्दी बताइए। प्रमोटर, कौन ऐसा है यहाँ पे, तो आप कहेंगे प्रमोटर इसके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट होता है। आउट ऑफ द टोटल 64 कोडान, 61 कोडान कोड फॉर 20 अमीनो एसिड दिस सजेस्टेड, कह रहा आउट ऑफ द टोटल 24 कोडान 61 कोडान कोड फॉर 20 अमीनो एसिड दिस सजेस्टेड, तो वो सजेस्ट करते हैं किसको, तो आप कहेंगे डीजेनरेसी ऑफ कोडान, किसको, डीजेनरेसी ऑफ कोडान को, ठीक है। एंटी कोडान साइट इज लोकेटेड ऑन, एंटी कोडान साइट इज लोकेटेड ऑन, आप बताएंगे इसका आंसर क्या सही होगा। एंटी कोडान साइट इज लोकेटेड ऑन, तो आपका आंसर सही हो जाता है बी वाला, और बी कौन सा होता है, टीआरएनए हो जाता है, कौन सा हो जाता है, टीआरएनए हो जाता है, ठीक। उसके बाद बीडल एंड टाउटम, बीडल एंड टाउटम डिड क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन न्यूरोस्पोरा क्रॉसस टू प्रूव, कह रहा है फिर से इसके बारे में बताइए। बीडल और टाटम जो हैं ये न्यूरोस्पोरा क्रॉसस में इस टू प्रूव किसको प्रूव किए थे, तो आपका आंसर सही हो जाएगा वन जीन प्रोड्यूस वन एंजाइम, इतने यहाँ पे प्रूव किया था कि एक जीन एक एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, किसने, बीडल और टाउटम ने, ठीक। उसका ड्यूरिंग रिप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम ए रिप्लिकेशन ओरिजिन साइट फ्रॉम, कह रहा ड्यूरिंग रिप्लिकेशन ऑफ ए बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट्स फ्रॉम ए रिप्लिकेशन ओरिजिन साइट एंड, ओरिजिन साइट एंड, तो आपका आंसर हो जाएगा आरएनए प्राइमर आर इन्वॉल्व्ड, आरएनए प्राइमर आर इन्वॉल्व्ड। During transcription, if the nucleotide sequence of DNA strand that is being coded is ATACG, then the nucleotide sequence in the mRNA would be, कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई DNA सीक्वेंस दिया गया है ATACG, उसे हमको किस में कन्वर्ट करना है, आरएनए में। तो आप जानते हैं कि एडेनिन जो होता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक, 5 ए प्यूरिन और pyrimidine बेस होते हैं, तो ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर यूरेसिल पाया जाता तब तो आरएनए होता है, 3 तो कॉमन रहते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे थाइमिन पाया जाता है तो क्या होता है, डीएनए होता है। तो टी को रिप्लेस करेगा यू, ठीक है। तो पहले ए का क्या हो जाता है, टी हो जाएगा, ए का क्या होगा, ए से कौन जुड़ेगा, तो आप बताएंगे टी जुड़ेगा, ठीक है। तो आप बताइए आंसर, बताइए कौन सा सही होगा जल्दी से। तो ए से, चूंकि आरएनए बनाना है तो ए से हम किसको जोड़ देंगे, टी लाएंगे तो डीएनए बन जाएगा, तो ए से यू को जोड़ देंगे, और टी से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। और ए से फिर किसको जोड़ देंगे, यू, सी से जी को, और सी से जी को, और जी से सी को जोड़ देंगे, ए यू जी सी, ए यू जी सी, यू ए यू जी सी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। बाल्बियानी रिंग्स आर फाउंड इन, बाल्बियानी रिंग किस में पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे बाल्बियानी रिंग किस में पाए जाते हैं, आपका आंसर सही होगा किस में,
पॉलीटीन क्रोमोसोम में, किस में पाए जाते हैं? पॉलीटीन क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। ए जीन ऑफ ओपेरॉन व्हिच सिंथेसाइज ए रिप्रेसर प्रोटीन इज, कह रहा है ए जीन ऑफ ओपेरॉन व्हिच सिंथेसाइज ए रिप्रेसर प्रोटीन इज, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आप रेगुलेटरी जीन। क्या कहते हैं? रेगुलेटरी जीन कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेगुलेटरी जीन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द कोडान इज कॉल्ड द डिजेनरेटिव कोडान। कह रहा कौन 3 ऐसे कोडान दिए गए हैं जिसे डिजेनरेटिव कोडान कहते हैं? अंबर पूछा गया था। मैं जो इनिशिएटरी कोडान की बात कर रहा था वहाँ पे अंबर पूछा गया था। अंबर का कोड बताइए। ठीक है, ठीक है, अब मुझे याद आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द कोडान इज कॉल्ड द डीजेनरेट कोडान। डीजेनरेट कोडान का कौन सा ग्रुप है? 3 होंगे और 3 ही में कौन 3 सही हैं आपके? आप जल्दी से आंसर करिए तो मैं बता रहा हूँ। आप कहेंगे कौन सा, जल्दी बताइए इसका आंसर कौन सही होगा। तो आप इस पे आएंगे तो आपका आंसर सही हो जाता है 15 का। जल्दी बताइए। UUA, UUG, UCC, CUC, UAU एंड CUG, ये आपका सही हो जाता है। कौन सा? डीजेनरेटिव कोडान कहलाते हैं। ठीक, चलिए। During protein synthesis in an organism at one point to process come to a halt, select the group of 3 codon from the following from which one of the 3 which bring a result of the halt। तो आप कहेंगे इसको A3 आपके होते हैं, UAG, UGA और UAA। ठीक, द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए आर। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए के कौन होते हैं? तो आप बताएंगे द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए आर। तो डीएनए के 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कौन से होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। कौन से होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम बाइंड टू ए जीन प्रमोटर्स एंड एज्यूम्स ए सेडल लाइक स्ट्रक्चर व्हाट इट्स डीएनए बाइंडिंग सीक्वेंस। तो आप कहेंगे कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे टाटा। यहाँ पे कौन सा सही होगा? टाटा सही हो जाएगा। उसके बाद सेंट्रल डोग्मा ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज मॉडिफाइड बाय द डिस्कवरी ऑफ। कह रहा सेंट्रल डोग्मा कब मॉडिफाइड हो गया? किसकी डिस्कवरी हो गई? तो उसके डिस्कवरी के बाद। तो आप कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? आरएनए से क्या बन जाता है? आरएनए से डीएनए बन जाता है। आरएनए से क्या बन जाता है? डीएनए बन जाता है। जैसे इसकी डिस्कवरी हो गई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की, तो सेंट्रल डोग्मा आपका थोड़ा सा चेंज हो गया। सॉरी। टीआरएनए कंसिस्ट ऑफ 3 अनपेयर्ड बेस कंस्टिट्यूट। कह रहा टीआरएनए कंसिस्ट ऑफ 3 अनपेयर्ड बेस कंस्टिट्यूट। कह रहा टीआरएनए जो होता है 3 अनपेयर्ड बेस रखता है, उसे क्या कहा जाता है? यही आपको बताना है। उसे एंटी कोडान कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी कोडान कहा जाता है। द कोडान AUG इज। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका था, द कोडान AUG इज। वहाँ पूछा था अंबर का कोडान क्या होगा, तो आपको बताना होता था अंबर का कोडान क्या होगा या उसके बारे में। तो यहाँ पे पूछा AUG कोडान को क्या कहते हैं? AUG को आप कहते हैं इनिशिएशन कोडान। क्या कहते हैं? AUG को इनिशिएशन कोडान कहा जाता है। क्या कहते हैं? इनिशिएशन कोडान कहते हैं। याद रखिएगा AUG को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AUG को क्या कहते हैं? इनिशिएशन कोडान कहते हैं। ड्यूरिंग द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एज लाइगेज स्टैंड टेक प्लेस इन सेगमेंट्स। दीज सेगमेंट आर कॉल्ड। ऐसे सेगमेंट को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे ऐसे सेगमेंट को क्या कहा जाता है? तो ऐसे सेगमेंट को आप क्या कहेंगे? जल्दी बता दीजिए। सैटेलाइट सेगमेंट, कॉन्वर्न सेगमेंट या ओकाजागी सेगमेंट। तो ऐसे सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ओकाजागी सेगमेंट कहते हैं। उसके बाद मेसलसन एंड स्टाल्ट एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड। मेसलसन और इनका एक्सपेरिमेंट किसको प्रूव किया था? तो आप कहेंगे किसको प्रूव किया था? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन को। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन को। द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज। हैप्लॉइड कंटेंट ह्यूमन डीएनए का क्या होता है? तो आपको आंसर करना होगा। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। द डिस्टेंस बिटवीन द जीन ABCD इन मैपिंग यूनिट आर कॉल्ड। उसको कैसे मापते हैं? तो इसको छोड़ दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके। चलिए देख लेते हैं। ABCD इन मैपिंग यूनिट आर A से D 3.5, B से C 1, उसके बाद A से B 6, C से D 1.5 और उसके बाद यहाँ पे
ए से सी 5। फाइंड द सीक्वेंस अरेंजमेंट ऑफ द दीज जीन्स, इन जीन के सीक्वेंस अरेंजमेंट को आपको सेट करके बताना है। तो 25 का आपका आंसर क्या हो जाता है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज, द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बेसिस क्या आती है, तो आप कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म इन सीक्वेंस, पॉलीमॉर्फिज्म इन सीक्वेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग बी नेम्ड फॉर डीएनए प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आरएनए, विच ऑफ द फॉलोइंग बी नेम्ड फॉर डीएनए प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आरएनए, डीएनए किससे बनता है, आरएनए से बनता है। इसको आप कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पे सी डीएनए, क्या करते हैं, सी डीएनए से प्रोड्यूस। In the DNA molecules, in the DNA molecules, there are two strands which run anti-parallel, one in 5 prime to 3 prime direction and one other is 3 prime to 5 prime direction. There are two strands which run anti-parallel, one is 5 prime to 3 prime direction and other is the 3 prime to 5 prime direction. Which one of the following pairs of codon is correctly, कह रहा है which one of the following pairs of codon is correctly matched with their function or the signal for the particular amino acid, कह रहा पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कौन सा सीक्वेंस आपका सही है, तो आपको इसके बारे में आंसर करना होगा। तो आपका आंसर क्या सही हो जाता है 29 का, तो आप कहेंगे 29 का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या सही हो जाता है जल्दी बता दीजिए 29 का, तो आप कहेंगे UAG स्टॉप कोडॉन। ठीक, चलिए। द टर्म जीनोम डिनोट्स, टर्म जीनोम डिनोट्स किसको डिनोट करता है, तो आप कहेंगे किसको, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, किसको, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को। द नंबर ऑफ द स्टॉप कोडॉन्स व्हिच डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड इज, कह रहा द नंबर ऑफ द स्टॉप कोडॉन व्हिच डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड इज, उसे क्या कहते हैं, कितनी संख्या होती, तो आप कहेंगे इसकी संख्या 3 होती, कितनी होती है, 3 होती। स्टॉप कोडॉन की संख्या कितनी होती, 3 होती। ठीक है। डीएनए सीक्वेंस दैट कोड फॉर द प्रोटीन आर नोन एज, कह रहा डीएनए सीक्वेंस जो कोड करता है प्रोटीन के बनाने के लिए उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे उसे एक्सान कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सान कहते हैं। और उसके बाद ड्यूरिंग रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर फॉर्म इन द डायरेक्शन ऑफ, ओकाजाकी फ्रेगमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, तो आप कहेंगे 5 प्राइम से 3 प्राइम के बीच में होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होता है। mRNA डायरेक्ट द बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन थ्रू द सीक्वेंस ऑफ, डायरेक्ट द बिल्डिंग प्रोटीन, कह रहा बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ, तो किसके सीक्वेंस आएगा, तो आप कहेंगे 34 का आपको आंसर बताना है एक एक्सान में। ठीक है। उसके बाद द एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए रिफर्स टू, द एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए इज रिफर्स टू, तो कहेंगे एन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द टू स्ट्रैंड, एन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द टू स्ट्रैंड। व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड, कह रहा कौन सा जेनेटिक कोड के लिए ट्रू नहीं है, तो आप कहेंगे एक कोडॉन इन mRNA इज रीड इन ए नॉन कंटिन्यूअस फैशन। ठीक। उसके बाद आगे आ जाते हैं। रिमूवल ऑफ इंट्रांस एंड ज्वाइनिंग द एक्सान इन ए डिफाइंड ऑर्डर इज ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉल्ड स्प्लीसिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, स्प्लीसिंग कहते हैं। उसके बाद हुज एक्सपेरिमेंट cracked the DNA and discovered unequivocally that a genetic code is triplet, कह रहा किसने एक्सपेरिमेंट को क्रैक किया कि डीएनए डिस्कवर के बाद कि इसके बारे में आप बताएंगे, तो कौन है, नीरेनबर्ग और मेथाई। ठीक, आगे बढ़ जाएं, एक सेकेंड। हाँ, the human chromosome with the highest and least number of gene in them are respectively, कह रहा कौन है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन है और किसमें लीस्ट नंबर ऑफ जीन है, तो इसके बारे में आप बताएंगे, तो आपका आंसर सही हो जाता है क्रोमोसोम 1 एंड वाई, क्रोमोसोम 1 एंड वाई। हुज एमंगेस्ट द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड नो कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट of the double helical mode of structure of DNA, who amongst the following scientists had no contribution in the development of the double helical mode of structural of DNA, तो आपका आंसर सही हो जाता है कौन सा, डी, और जिसका नाम क्या है, मेल्सल एंड स्टाल। DNA is a polymer of nucleotide which are linked to each others by 3 prime to 5 prime phosphodiester bond
टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, विच ऑफ दीज फॉलोइंग मॉडिफिकेशन वुड यू चूज। कह रहा आप इसमें से कौन सी मॉडिफिकेशन को चूज करना चाहते हैं, तो आपका आंसर सही हो जाएगा कौन सा, बी, रिमूव या रिप्लेस 3 OH ग्रुप ऑफ द डी ऑक्सीराइबोज। Discontinuous synthesis of DNA occur in one strand because discontinuous synthesis of DNA occur in one strand because, तो इसका आंसर आपका सही हो जाता है कौन सा, एक सेकंड, हाँ इसका आंसर आपका सही हो जाता है कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन वन ऑफ द डायरेक्शन 5' to 3'। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द RNA पॉलीमरेज। कह रहा कौन सा ऐसा स्टेप है जो ट्रांसक्रिप्शन का जो कैटेलाइज होता है RNA पॉलीमरेज में, तो इसके बारे में बताएंगे आप, जल्दी से बता दीजिए। तो आपका हो जाता है इलांगेशन, कौन सा, इलांगेशन। कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ, कह रहा कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पे, किस पे, ट्रांसक्रिप्शन पे। रेगुलेटरी प्रोटीन्स आर द एसेसरी प्रोटीन्स दैट interact with RNA polymerase and affect its role in the transcription, which of the following statement is correct about the regulatory protein। कह रहा कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट है रेगुलेटरी प्रोटीन के मामले में, तो आप कहते हैं कौन है, तो आप कहेंगे दे कैन एक्ट बोथ द एक्टिवेटर्स एंड एज रिप्रेसर, which was the last human chromosome to be completely sequenced। कह रहा है विच वाज द लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम टू बी कम्प्लीटली सिक्वेंस, तो आप इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या सही हो जाता है, तो आप आएंगे यहाँ पे और इसका आंसर आपका सही हो जाता है क्रोमोसोम 21। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ RNA। कह रहा RNA का कौन सा फंक्शन है, तो आप इसके बारे में बता देंगे RNA का कौन सा फंक्शन होता है, तो इसका आंसर आप बताएंगे 47 का आंसर आपका सही हो जाता है कौन सा, तो RNA का फंक्शन क्या होता है, इट इज़ द कैरियर ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर द राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ द, ये भी सही है, इट कैरीज ऑफ द अमीनो एसिड ऑफ द राइबोसोम, ये भी सही, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम, ये भी सही, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी चार के चारों ऑप्शन आपके क्या हैं, सही हैं। व्हाइल एनालिसिस ऑफ DNA ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू number of the 5386 nucleotide were found out, which of the proportion of the different base are adenine 29%, guanine 17%, cytosine 32%, thymine 17%, considering चारगाफ रूल एंड इट कैन बी कंक्लूडेड डेट। कह रहा चारगाफ रूल से इन्हें कंक्लूड करके आपको बताना है कि आपका आंसर क्या सही आएगा। 48 का आंसर करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है इट इज़ द सिंगल स्टैंडर्ड DNA। क्या, इट इज़ द सिंगल स्टैंडर्ड DNA। इन सम वायरसेस, कुछ वायरस में DNA इज सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग RNA एज टेम्पलेट, सच ए DNA इज कॉल्ड। ऐसे DNA को क्या कहते हैं, ऐसे DNA को आप क्या कहेंगे, तो ऐसे DNA को आप कहते हैं cDNA। क्या कहते हैं, cDNA आप कहते हैं। ए मेसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यू फॉर द 4th जनरेशन इन बैक्टीरिया, द रेशियो ऑफ N15 N14 तो आपका आंसर हो जाता है 0, ठीक, 0:1:7। इफ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ DNA इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज। कह रहा कि इसके लिए कोडिंग सीक्वेंस आपको बताना है, तो आप भी उसको चेंज कर लेंगे, टी की जगह पे ए की जगह पे यू आ जाएगा और टी की जगह पे ए आ जाएगा, ठीक है, और सी की जगह पे जी हो जाएगा, जी की जगह पे सी हो जाएगा। द RNA पॉलीमरेज होलो एंजाइम ट्रांसक्राइब, तो इसके बारे में आप बता देंगे, तो यहाँ पर क्या सही हो जाता है, तो आप कहेंगे द स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर रेगुलेशन। और इसके बाद इधर आ जाते हैं आगे, द अमीनो एसिड अटैच टू द tRNA एट इट्स। कह रहा है द अमीनो एसिड अटैच टू द tRNA एट इट्स, तो आप इसको बताएंगे कि इसका आंसर क्या सही होगा। द अमीनो एसिड अटैच टू द tRNA एट इट्स, तो आप कहेंगे किससे अटैच होता है, 3' एंड से, किससे, 3' एंड से। टू इनिशिएट ट्रांसलेशन द mRNA फर्स्ट बाइंड टू। कह रहा है ट्रांसलेशन में इनिशिएट करते हैं, द इनिशिएशन ट्रांसलेशन द mRNA फर्स्ट बाइंड, mRNA सबसे पहले किससे जुड़ता है, तो आप कहेंगे mRNA सबसे पहले जुड़ता है द स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट से, किससे, द स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है। इन Escherichia coli द लैक operand गेट स्विच्ड
ऑन व्हेन लैक ओपेरान स्विच्ड ऑन व्हेन, तो आप कहेंगे 56 का आंसर आपका क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड टू द रिप्रेशर। ठीक, द वन एस्पेक्ट विच इज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड इज इट्स बीइंग, तो कह रहे हैं द वन एस्पेक्ट विच इज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड इज इट्स बीइंग, तो इसका आंसर आप कहेंगे, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाता है 57 का सी हो जाता है, एम्बिगुअस कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्बिगुअस कहते हैं। द 3' to 5' फास्फोडाइएस्टर लिंकेज ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ज्वाइन, कह रहा है द 3' to 5' फास्फोडाइएस्टर लिंकेज ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ज्वाइन, तो ये ज्वाइन करके क्या करेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पे वन न्यूक्लियोटाइड विथ अदर न्यूक्लियोटाइड, कह रहा है न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाता है। द लैक ओपेरान कंसिस्ट ऑफ, लैक ओपेरान किससे जुड़ता है, तो आप कहेंगे द लैक ओपेरान कंसिस्ट ऑफ, जल्दी बता दिए, द लैक ओपेरान कंसिस्ट ऑफ, जल्दी बताइए 59 का आंसर। द लैक ओपेरान 1 रेगुलेटरी एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन, 1 रेगुलेटरी एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन। डीएनए ग्रेज, द डीएनए ग्रेज द एंजाइम डेट participates in the process of DNA replication is a type of, कह रहा है डीएनए रिप्लिकेशन इज ए टाइप ऑफ, तो आपका 60 का आंसर क्या हो जाएगा, 60 का आंसर हो जाता है डीएनए टोपोआइसोमरेज, डीएनए टोपोआइसोमरेज। विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, कह रहा कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो आप इसका आंसर बता देंगे कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो आप इसका आंसर बताएंगे 61 का क्या हो जाता है, यूएए कोडान ऑफ द लाइसिन, तो ये आपका करेक्ट नहीं है, बाकी सभी आपके करेक्ट दिए गए हैं। यूजीसी कोडान फॉर द ट्रिप्टोफेन, साइटिन इज द कोड फॉर द यूजीयू एंड यूजीसी कोडान, और टायरोसिन इज द कोड फॉर द, ये सभी सही हैं, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे, इसको छोड़ देते हैं। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, आरएनए पॉलीमरेज, कह रहा आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है जल्दी बताइए, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, किसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप कहेंगे एच एन आरएनए के लिए, किसके, एच एन आरएनए के लिए। नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन डीएनए, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन डीएनए, तो आप कहेंगे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन डीएनए, तो इसका आंसर हो जाता है आपका नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन डीएनए। जल्दी से आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, 74 का आंसर बता दीजिए कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, कह रहा है क्या पाया जाते हैं डीएनए में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये आसान सा क्वेश्चन था। ए न्यूक्लियोटाइड डिफर फ्रॉम द न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड इज नॉट हैविंग, कह रहा है न्यूक्लियोसाइड में क्या नहीं पाया जाता जिससे वो न्यूक्लियोटाइड से अलग हो जाता है, तो आप कहेंगे वहाँ पे क्या नहीं पाया जाता, जल्दी से बता दीजिए। 75 का बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फास्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता, फास्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता। अगर फास्फेट ग्रुप जोड़ दिया जाए न्यूक्लियोटाइड, फास्फेट ग्रुप हटा दिया जाए तो न्यूक्लियोसाइड। चलें आगे। If the total amount of adenine and thymine is the double stranded DNA is 45% and amount of the guanine in this DNA will be, कह रहा है if the total amount of adenine and thymine in the double stranded DNA is 45%, the amount of guanine in this DNA will be, तो कह रहा है अमाउंट ऑफ ग्वानिन आपको बताना कितना है और एडेनिन और थाइमिन कितने हैं, एडेनिन और थाइमिन का परसेंटेज कितना 45% है। ठीक है, तो ये देखिए 100 में से माइनस करेंगे, 45 माइनस कर दिए तो कितना हो गया, बचा आपका 55, कितना बचा 55। अब 55 में आपका कौन है, तो आप दो रख देंगे, एक तो आपका ग्वानिन हो जाएगा और एक साइटोसिन हो जाएगा, तो 55 को 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, 2 सत्ते 14 1 15, 2 पच्चे 10, तो 27.5%, कितना होना चाहिए 27.5% आना चाहिए। 76 का आंसर क्या होगा आपका, एक सेकेंड। इफ़ द टोटल अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन इज ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज, एडेनिन और थाइमिन का टोटल अमाउंट कितना है 45%। ठीक, तो ग्वानिन और साइटोसिन का भी 45% होना चाहिए, नहीं बचेगा 55%, आपका 55% या तो डायरेक्ट दोनों जोड़ दें 55% आंसर आना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा 76 का, तो किसका हमको निकालना है 76 में हमको निकालना किसका, ग्वानिन का, अमाउंट ऑफ ग्वानिन निकालना है सिर्फ ना, और एडेनिन थाइमिन दिया है, हमारा होगा ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 27.5% आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है,
चलिए, ओकाजाकी इज नोन एज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ओकाजाकी इज नोन फॉर दिस कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ, तो किसके लिए है आपका, तो आप कहेंगे डीएनए रिप्लिकेशन के लिए, किसके लिए, डीएनए रिप्लिकेशन के लिए। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज आर एंजाइम व्हिच, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज आर एंजाइम व्हिच, तो इसके बारे में आप बताएंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज किसके एंजाइम है, उसके बारे में आप बताएंगे 78 का। तो मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल्स, कह रहा है एक स्पेसिफिक पोजीशन से काटने के लिए ये डीएनए मॉलिक्यूल में रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसके बाद आ जाते हैं इधर, तो आपका क्वेश्चन मिल जाएगा आपको यहाँ पे, इसको भी छोड़ देते हैं यहाँ पे। द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द स्टडीड ऑन ए, कम फ्रॉम द स्टडीड ऑन ए, तो आप इसका आंसर बता देंगे। तो इसका आंसर आपका होता क्या है, तो बैक्टीरियल वायरस, क्या कहते हैं, बैक्टीरियल वायरस। हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट टू बी डेवलपमेंट ऑफ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट क्या है आपका, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से, क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ डीएनए, कह रहा कौन ऐसा है जो पार्ट नहीं है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, तो द इंड्यूसर, कौन, द इंड्यूसर। और रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड फॉर न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ, कह रहा द रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड फॉर न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ, किसके सिंथेसिस के लिए अफेक्ट करता है, टीआरएनए के, ठीक है। पीसीआर एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, पीसीआर एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट आप जल्दी बताइए क्या है, पीसीआर एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट पॉलीमॉर्फिज्म आर द मेथड ऑफ, पॉलीमॉर्फिज्म आर द मेथड ऑफ, तो आप कहेंगे 85 का आंसर क्या सही होता है, पॉलीमॉर्फिज्म आर द जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, किसमें, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज इन, राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज इन, किसमें सिंथेसाइज हो जाता है, तो आप बताएंगे किसमें सिंथेसाइज होता है, 86 का आंसर बता देंगे किसमें, तो आप कहेंगे न्यूक्लियोलस में, किसमें, न्यूक्लियोलस में। रिमूवल ऑफ एंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग द एक्सान डिफाइनिंग ऑर्डर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं हम, 87 का आंसर आपका हो जाता है, क्या कहते हैं, स्प्लिसिंग, क्या कहते हैं, स्प्लिसिंग कहते हैं, ठीक। इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज द नाइट्रोजनस सीक्वेंस एज ATC, इसको छोड़ दीजिए, आप चेंज कर लीजिए, ए की जगह पे U आ जाएगा, ठीक है, T की जगह पे क्या आ जाएगा, T की जगह पे A आ जाएगा, ठीक, उसके बाद G की जगह पे C की जगह पे G आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो कॉइल्ड आरएनए स्टैंड एंड कैप्सोमियर्स, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शो कॉइल्ड आरएनए स्टैंड एंड कैप्सोमियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, फिर से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शो कॉइल्ड आरएनए स्टैंड एंड कैप्सोमियर, तो इसका आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, 98 का, जल्दी बता दीजिए, 98 का आंसर आपका सही हो जाता है, जल्दी से बताइए क्या सही हो जाता है, तो आप कहेंगे यहाँ पे टोबैको मोज़ेक वायरस, क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, कह रहा कौन ऐसा है जो रॉन्गली मैच है, तो यहाँ पे आपको बताना होगा, देखिए, ट्रांसक्रिप्शन राइटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए ऑफ टीआरएनए, ट्रांसलेशन यूजिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द एमआरएनए टू द प्रोटीन, रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर टू द स्टॉप एंजाइम सिंथेसिस, और उसके बाद ओपरान स्ट्रक्चरल जीन ऑपरेटिंग एंड द प्रमोटर, तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन राइटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द डीएनए टू टीआरएनए, ये आपका गलत है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए तो बनता है, लेकिन ये राइटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन आर डिस्कवर्ड बाई, ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाई, तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या सही हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाई, किसने डिस्कवर किया था, तो आप कहेंगे ग्रिफिथ ने, किसने डिस्कवर किया था, ग्रिफिथ ने किया था, ठीक। वायरसेस आज वायरस हैं, वायरस क्या हैं, डीएनए इनक्लोज इन ए प्रोटीन कोट, ठीक, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम बोथ डीएनए एंड आरएनए, तो अब आपको बताना है यहाँ पे, तो आप कहेंगे डीएनए इनक्लोज इन द प्रोटीन कोट, डीएनए जो होता है वायरस है, एक मिनट, आपका आंसर डीएनए कह रहा है कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, मान लो यहाँ डीएनए ऑब्लिक आरएनए कर लो, आरएनए डीएनए या आरएनए जो भी होगा इनक्लोज इन ए प्रोटीन कोट, किससे कवर्ड होगा, प्रोटीन कोट से कवर्ड होगा, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस और डायरेक्शन ऑफ टेम्पलेट डीएनए स्टैंड। अब आपको ये दोनों देख करके आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम और इसका क्या हो जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। चलिए, कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस आर,
कह रहा कॉमनली यूज वेक्टर जो है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस का वह कौन सा है, तो आप उसका आंसर बता देंगे। उसका आंसर कौन हो जाता है, वैक एंड या यस वैक एंड एस, VAC एंड YAC। ठीक, इसके बाद हम लोग इंटर कर जाते हैं और आपका नया क्वेश्चन आ जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी ये 1 घंटे 10 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो ये थोड़ा सा आपका अच्छा भी है। जैसे बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट दिया गया है, ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स, यहाँ फ्लोरा फौना है, कनेक्टिव लिंक के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए आइसलैंड से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट वगैरह है, तो ये थोड़ा सा आपका स्पेसिफिक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। सेपरेट एक चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। उसके बाद की जो यूनिट्स आपकी हैं, तो उसके बारे में आपको बता दूं, उसके यूनिट भी आपकी कंप्लीट करा दी जाएंगी। ये आपकी 2 यूनिट के सभी क्वेश्चन है। अगर इसको भी हम कराएं तो इसमें आपके टोटल क्वेश्चन की संख्या अगर हम देखें तो टोटल क्वेश्चन आपके कितने हो जाते हैं, तो आप कहेंगे लगभग 100 क्वेश्चन है। ठीक है, कितने क्वेश्चन है, नियर अबाउट 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन से भी प्लस 104 क्वेश्चन है। तो इसको एक अलग वीडियो में कर लेंगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।